नमस्कार भक्तजनों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा के बारे में। और इस जीवित पुत्रिका व्रत की कथा जो भी बंधु बांधव सुनता है उसको संतान से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं जैसे नौकरी, व्यापार या स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी समस्याएं परेशानियां होती हैं, भगवान श्री विष्णु उन सब की परेशानी बहुत जल्दी पूरी करता है। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इस व्रत के दौरान सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करें, इससे आपका व्रत सफल होगा। जानते हैं इस व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत में एक दिन नहाय खाए किया जाता है। इससे व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती है और अगले दिन निर्जला उपवास रखती है। इसलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जीवित पुत्रिका का व्रत यदि आपने आरंभ कर दिया है तो उसे हर साल रखना भी चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती हैं, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। और अगर सास ने इस व्रत को नहीं किया है और बहू भी करना चाहती है तो वो अपना व्रत प्रारंभ कर सकती है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का वैर भाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत के दौरान आचमनीयम करना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जीवित पुत्रिका व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाय खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करें। जीवित पुत्रिका व्रत पूजन विधि। प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीपकर स्वच्छ करें और छोटा सा तालाब बनाएं। जितिया में शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूत वाहन की पूजा करें। जीमूत वाहन की कुछ निर्मित मूर्ति को जल या फिर मिट्टी के पात्र में स्थापित करें और पीले और लाल रुई से उन्हें सजाएं। धूप, दीप, चावल, फूल, माला से उनका पूजन करें। इसके बाद महिलाएं संतान की दीर्घायु और उनकी प्रगति के लिए पूजा करें। पूजा के दौरान जीवित पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो हमसे कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुकाकर गौतम जी को प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमसे बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम ऋषि ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण वधु अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी।
क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का जो मानो हृदय विदीर्ण हो गया, वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गुरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, हे माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गुरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गुरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गुरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गुरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गुरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर के मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े आदर से राजा की जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सेव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गुरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामीन, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धोमे ने कहा कि वह पक्षीराज गुरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गुरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गुरुड़ की कृपा से वहाँ के लोग बहुत कष्ट दूर हो गए थे। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गुरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति वेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की ओर पुष्य की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विस्त अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत करें। इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाता है। जीमूतवाहन को इस तरह का वरदान देकर गुरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासियों स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस सिंह ने अपने और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली
किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारायण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिससे सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटे उनके मंत्री के साथ ग्राह्य पत्नी अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी की संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करके वह मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के यत्न किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर काटकर पिटारी में रखवाकर और वह पिटारी उनके माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जेवरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन, दोनों ने यह व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से है बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राज रानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हों तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। तो कथा का समापन होता है। सभी मातृत्व शक्ति की जय हो और भक्त और भगवान की जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।